Dear students and friends, good morning to all of you. As you know, we are continuing on chapter number 8. In the previous two videos of this chapter, we complete exercise 8.1. Today we start exercise 8.2. In exercise 8.2, there is a requirement of a table. If acute angle is angle A, then what is the value of sin A, cos A, tan A? एंगल हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स? 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। स्टूडेंट्स हमें साइन 0, हमारे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। ये जो वैल्यूज है हम इनके सामने लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखना, साइन की वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 0, 30 डिग्री के ऊपर 1, 2, 3, 4। यदि स्टूडेंट्स हम इन सबको 4 से डिवाइड करके रूट लगा देते हैं तो हमारी फर्स्ट लाइन और आई कैन से साइन वाली जो लाइन में एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, आप 0 को 4 से डिवाइड करो, 0 का रूट जो होगा वो 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 होगा स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट स्टूडेंट्स 1, 2 का कंप्लीट रूट नहीं होता तो आप इसे रूट 2 लिखें, 3 का कंप्लीट रूट नहीं होता है रूट 3, 4 का रूट 2, 4 से 4 1 जा पे कैंसिल, इसलिए 1 का रूट। तो आपसे कोई कंफर्म करे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब हमें वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट्स कोस की, तो कोस की वैल्यू आप क्या करें, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दे। कोस सबसे पहले 1, उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स 0। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज में आप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री इज 1, कोस 30 डिग्री इज √3/2, कोस 45 डिग्री इज 1/√2, कोस 60 डिग्री इज 1/2 एंड कोस 90 डिग्री इज 0। जैसा कि आपको कल बताया था कि tan A क्या होता है, sin A अपॉन cos A। tan की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट sin बाई cos, और कोट इसका रेसिप्रोकल आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, कोट होता है cos बाई sin। तो हमें क्या निकालना है, tan कैसे निकलेगा, आप sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से क्या कर दे, डिवाइड, 0 को आप 1 से डिवाइड कीजिए 0, 1/2 को आप डिवाइड कीजिए √3/2 से, तो आपका 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से 1, √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, और 1 को आप 0 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1/0 ये आपका स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड होगा। यदि आप किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आता है, राइट, और 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा 0। तो हमने किसकी टेबल फॉर्म कर ली स्टूडेंट्स, tan A की। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताया था कोसिकेंट जो होता है वो 1/sin, सेक जो होता है वो 1/cos, और कोट की जो वैल्यू होती है वो 1/tan। और आई कैन से कोसिकेंट का रेसिप्रोकल sin, सेक का रेसिप्रोकल cos और कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स, tan होता है। जैसे आपके पास कोई आपसे वैल्यू कंफर्म करे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो कोसिकेंट क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, तो sin 30 यदि 1/2 है तो कोसिकेंट 30 क्या होगा 2/1। इसी तरीके से cos का रेसिप्रोकल sec और sec का रेसिप्रोकल cos होता है। कोई कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60, cos 60 इज 1/2, तो sec 60 क्या होगा 2/1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2, तो sec 30 डिग्री क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। तो स्टूडेंट्स यदि आपको sin, cos और tan की वैल्यूज पता है तो आप कोसिकेंट, सेक और कोट की वैल्यू भी लिख सकते हैं इस टेबल का यूज करके। और आई कैन से sin का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, cos का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल
कोट होता है। फॉर एग्जांपल वंस अगेन, यदि कोई आपसे कंफर्म करे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060, तो 10 की लाइन में जाए 60 के नीचे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060 √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट 60, तो 1060 है √3/1, तो कोट 60 क्या होगा 1/√3, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज जो 8.2 है हमारी, इसमें हम इस टेबल का यूज करेंगे स्टूडेंट्स टू सॉल्व आउट द क्वेश्चंस। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स वो हमारे इन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। तो वेयर आई थिंक अब आपको अच्छे से ये टेबल समझ में आ गई होगी और किस तरीके से आपको वैल्यूज यूज करनी है वो मैं इस टेबल से आपको जो आपको सॉल्यूशंस करने हैं उनमें पुट करेंगे, तो आपके क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी। साइन एवलेट द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60? sin की लाइन में चले आप 60 के नीचे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60 √3/2 इनटू cos 30, cos की लाइन में 30 के नीचे स्टूडेंट्स cos 30 √3/2 प्लस sin 30 डिग्री के नीचे क्या है 1/2 इनटू cos 60 1/2 √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 2 2 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4 स्टूडेंट्स 3/4 प्लस 1/4 4/4 4 से 4 आपका कैंसिल। व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? 1 आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इज 1 और 1 यदि आपने tan 45 की वैल्यू 1 पुट की है यहाँ पे और स्क्वायर लगाया तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दे। cos 30 आपका √3/2 और cos 30 डिग्री के ऊपर क्या था cos के ऊपर क्या था स्क्वायर, तो क्या लगेगा स्क्वायर। sin 60 √3/2 और इस पर भी क्या है स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 से माइनस 3/4 क्या हो गया कैंसिल। व्हाट इज द आंसर 2। तो इस एक्सरसाइज में आपको इस टेबल का यूज करते हुए वैल्यूज पुट करनी है और आफ्टर दैट आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। आप वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले cos 45 डिग्री 1/√2। यहां ध्यान दें स्टूडेंट sec 30 डिग्री चाहिए, तो आप देख रहे हैं cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec। तो cos 30 यदि √3/2 है तो sec 30 क्या होगा 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30। देखिए स्टूडेंट्स sin 30 है 1/2 और sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec। तो यदि sin 30 1/2 है तो कोसिकेंट 30 क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 2/2। हमने टेबल से स्टूडेंट्स यहां वैल्यू पुट की है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका क्या आएगा आंसर। देखिए स्टूडेंट्स इक्वल लगाएं, ये मिडल वाली लाइन, इससे ऊपर आपका न्यूमरेटर होगा नीचे डिनोमिनेटर। तो आपका न्यूमरेटर है 1/√2, डिनोमिनेटर का आपने यहां √3 और 1 का क्या लिया स्टूडेंट्स एलसीएम लिया, √3 1 जा तो ऊपर वाला सेम 1 को √3 पे जाएगा आपका, √3 को 2 से मल्टीप्लाई 2√3
1/√2, डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका √3/2 प्लस 2√3, √3 बन गया, √3 आपने 2 में 2 कॉमन ले लिया फ्रेंड्स, ब्रैकेट में आपका आ गया 2 कॉमन लेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 2 आपने भाग लिया, क्या आया √3। तो ये आपका आया फ्रेंड्स √3/2 इंटू, देखो √2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 1 जा √2 प्लस √2 को √3 से √6, तो ये आपका आएगा √2 1 जा √2 प्लस √6, या आप √2 प्लस √6 लिखो या फिर √6 प्लस √2 लिख लें, एक ही बात। अब फ्रेंड्स हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं, √6 प्लस √2 है ये, तो √6 माइनस √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से कहां कर दिया फ्रेंड्स, नीचे, √3 इंटू √6 माइनस √2, देखिए फ्रेंड्स 2 इंटू, ये है a प्लस b और ये है a माइनस b, तो क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स √3 को आपने √6 से मल्टीप्लाई किया तो रूट के अंदर क्या आएगा, 3 6 जा 18 माइनस √3 को √2 से आपका क्या है फ्रेंड्स, √6 2 इंटू √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर 2। देखिए फ्रेंड्स √18 है आपके पास, तो √18 क्या होगा, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 3 का एक पेयर है तो 3 बाहर आ जाएगा आपका, तो √18 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3√2, तो √18 आपका हो गया 3√2 माइनस √6, 6 माइनस 2 4 बचा स्टूडेंट्स आपका, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, तो व्हाट इज द आंसर, 3√2 माइनस √6/8। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम केवल क्या कर रहे हैं, टेबल से वैल्यू पुट कर रहे हैं और आफ्टर दैट कैलकुलेशंस कर रहे हैं। यदि आपको अच्छे से पता है नीचे रूट में हो, रूट आता है डिनोमिनेटर में, तो हमने 9th क्लास में रेशनलाइज के काफी क्वेश्चंस किए थे, उनका यूज करते हुए हम उनका अभी जो हमने 9th में रूल पढ़े थे उनका ही यूज कर रहे हैं रेशनलाइज के लिए भी। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट फोर्थ पार्ट, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ट्रांसलेशंस वैल्यू पुट कीजिए फिर कैलकुलेशंस कर लेंगे। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30, टेबल से आप पुट कर लें, sin 30 1/2 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60, sin 60 होता है √3/2, तो कोसेकेंट क्या होगा उसका, रेसिप्रोकल, तो 2/√3। sec 30 देखिए फ्रेंड्स cos 30 है √3/2, तो sec क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cos 60 इजीली आप टेबल से देख सकते हैं, cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल होगा, tan 45 1 है तो cot 45 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। देखिए फ्रेंड्स इनको यदि हम ऐड करें 1 प्लस 1/2, 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा आपका माइनस 2/√3। सिमिलरली देखिए तीनों प्लस के हैं तो पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया, प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 हो गया स्टूडेंट्स, और प्लस का 2/√3। वंस अगेन स्टूडेंट्स 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस 2/√3, ये भी प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस का 3/2 हो गया स्टूडेंट्स, और प्लस का 2/√3 यहां है। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर का जो एलसीएम है 2 √3 का एलसीएम 2√3, 2 से 2 कैंसिल बन जाए, 3 को √3 से 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। सिमिलरली
नीचे डिनोमिनेटर जो ये था आपका, इसका भी एलसीएम लिया 2 और √3 का एलसीएम 2√3, 2 से 2 कैंसिल, 3 को √3 से 3√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। अब हम वैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमने न्यूमरेटर लिखा 3√3 - 4 अपॉन 2√3। हमारा डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, डिवाइड। यदि हम मल्टीप्लाई लगाएं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2√3 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा 3√3 + 4। 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल। तो ये आपका आया 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। नीचे यदि रूट में है स्टूडेंट्स तो आप उसे रेशनलाइज कीजिए, बीच में प्लस आ रहा है 3√3 + 4, तो रेशनलाइज करेंगे 3√3 - 4 और ये भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3√3 - 4। देखिए स्टूडेंट्स 3√3 - 4, 3√3 - 4, तो 3√3 - 4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यहां a + b, a - b, तो क्या होगा स्टूडेंट्स a² - b²। देखिए स्टूडेंट्स a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² -2 * a * b। 3√3 आपका a मान लिया मैंने और 4 को b मान लिया, तो क्या आइडेंटिटी यूज की, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स a² + b² - 2ab। देखिए स्टूडेंट्स यहां 3√3 का स्क्वायर करना है आपको, मींस 3√3 को मल्टीप्लाई करना है 3√3 से, तो क्या आएगा आपको यहां √3 को √3 से 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो लास्ट स्टेप है आपका स्टूडेंट्स 3√3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 27 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 का स्क्वायर 27 + 4 का स्क्वायर 16, तो 27 + 16 43 -2 3 जा 6, 4 जा 24 √3, 27 - 16 ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स 11। तो व्हाट इज द आंसर of this fourth part of question first, 43 - 24 √3 अपॉन 11। तो आप स्टूडेंट्स कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दें, जहां पर आपको एलसीएम लेना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वो अच्छे से लीजिए, और जब भी आप उसे रेशनलाइज कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें। जहां आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो जैसे a - b का होल स्क्वायर, तो आप सामने मेंशन कर देना यूजिंग a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। जैसे मैंने यहां नीचे यूज किया है a + b, a - b, तो क्या होता है a² - b², इसलिए a की जगह तरह एक्ट कर रहा है 3√3 और b की तरह क्या यूज किया गया यहां पे 4, तो a² - b²। तो स्टूडेंट्स अब ये टेबल जो है उसे रेज कर देते हैं हम, क्योंकि टेबल आपको बनानी अच्छे से बता दिया है कि किस तरह से आप इस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। जब भी आप इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करें तो पहले टेबल बनाएं और टेबल से वैल्यूज को अच्छे से पुट कीजिए। जब आप क्वेश्चन की बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो टेबल आपको अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, 5th पार्ट, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30। देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कीजिए आप 5 इंटू, सबसे पहले आप वैल्यू पुट करेंगे किसकी स्टूडेंट्स, cos 60 क्या होगा 1/2 और इस पर क्या लगा रहे स्टूडेंट्स आप स्क्वायर, प्लस 4 sec 30, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 होगा 2/√3 और क्या लगाएं स्टूडेंट्स स्क्वायर। tan 45 आपका होता है स्टूडेंट्स 1, तो 1 का क्या आएगा स्क्वायर। sin 30 अभी आपको बताया था कि sin 30 और cos 60 बराबर ही होते हैं, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 और क्या लगाएं इस पे स्क्वायर। cos 30 आपकी वैल्यू होती है √3/2 और उसका भी क्या लगा दें स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4, 4 इंटू 2 का आप स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर 3,
माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 3, 2 का स्क्वायर 4। तो ये है आपका 5 1 जा 5/4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1। और ये आपको क्लियर पता ही है 1/4 प्लस 3/4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल किस पर बन जाता है। तो न्यूमरेटर हमारा लिखा है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर क्या है 1। तो नीचे तो 1 लिखो या लिखो आप, तो क्या है आपका ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो स्टूडेंट्स क्या होगा आपका 1 ही माना जाएगा। 4 3 कैल्शियम 12, 4 3 जा 12 तो 3 5 जा 15, 3 4 जा पे जाएगा आपका तो 4 16 जा 64 और 1 12 जा 12 तो 12 पे गया तो 12 1 जा 12। इसे आप सिंप्लीफाई करें, व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स 67/12। तो आपके स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट में 5 पार्ट्स थे, मैंने आपको सारे पार्ट्स बोर्ड पे करवाए। तो आप इसी तरीके से इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले यदि कोई एग्जांपल गिवन है तो आप वो एग्जांपल अपनी रफ नोटबुक में सोल्व करके देख सकते हैं और आई कैन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स एमसीक्यूज है, लेकिन आप क्वेश्चन का पहले कैलकुलेशंस करें और फिर एमसीक्यूज के बेस्ड आंसर बताएं। पहले आप कैलकुलेशन करेंगे फिर बताना है आपको कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट 2 इंटू 10 30 1/√3, 1 प्लस 10 30 1/√3 और स्टूडेंट्स क्या था इसके ऊपर स्क्वायर। तो ये आपका 2 1 जा 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो स्टूडेंट्स 2/√3 ये आपका डिनोमिनेटर आएगा 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 और यदि मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 4/3 क्या हो जाएगा 3/4। देखिए स्टूडेंट 2 2 जा 4, इस 3 को मैंने लिखा √3 इंटू √3, नोमिनेटर में जो 3 था उसे लिखा √3 इंटू √3 क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 और नीचे है √3 इंटू, इसे 3 को √3 की फॉर्म में क्यों स्प्लिट किया ताकि आपको इजीली समझ में आए कि √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल। तो √3/2 हमारी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स sin 60 डिग्री की एंड cos 30 डिग्री। इन दोनों की ही वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी होती है √3/2। बट हमारे ऑप्शन में आप देख रहे हैं चारों ऑप्शन जो फर्स्ट पार्ट में गिवन है उसमें cos 30 डिग्री ऑप्शन नहीं है, तो यहां पे ऑप्शन हमारा sin 60 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। इसलिए आपकी फर्स्ट पार्ट का स्टूडेंट्स विच ऑप्शन इज राइट sin 60 डिग्री और विच इज द ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट इज राइट। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट 1 minus 10 square 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये स्टूडेंट्स काफी इजी क्वेश्चन है, आप एक केवल वैल्यू पुट करते यहां आपका आंसर आ जाएगा 1 minus 10 45 डिग्री। आप टेबल से देख ले स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 45 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 45 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। 1 minus 1 0, 1 plus 1 2, 0 को 2 से डिवाइड 0। तो व्हाट इज द आंसर 0 योर आंसर विच इज द ऑप्शन दैट इज डी। तो विच ऑप्शन इज राइट डी ऑप्शन इज राइट। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट आपका है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। आप स्टूडेंट्स आपका 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 2a। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2a। फॉर्मूला ऑफ sin 2a इज 2 sin a cos a, 2 into sin a into cos a इक्वल टू 2 sin a। देखिए स्टूडेंट्स sin a यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है 2 भी इधर आके डिवाइड करेगा तो cos a आ गया 2/2 1।
कोस ए की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 आई, तो देखिए ये कोस ए और ये 1 है स्टूडेंट्स, तो कोस की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है? देखिए स्टूडेंट्स कोस 0 डिग्री, यदि आप टेबल से देखेंगे कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, इसलिए मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया कोस 0 डिग्री। कोस ही क्यों लिखा? क्योंकि इधर क्या है कोस, दोनों तरफ यदि आप कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका दोनों तरफ से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या है कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू क्या आई 0 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो वैल्यू ऑफ a इज 0 डिग्री एंड 0 डिग्री इज योर फर्स्ट ऑप्शन, तो a ऑप्शन 0 डिग्री इज योर राइट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर फर्स्ट दोनों लगभग एक जैसे ही है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि पार्ट नंबर 1 में नीचे हाँ डिनोमिनेटर में प्लस का साइन था, लेकिन पार्ट नंबर 4 में यहां किसका केवल माइनस का है, तो इसी तरीके से हम इसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स पार्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखिए स्टूडेंट्स 2 tan 30 तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू आपको फर्स्ट पार्ट में बताई थी 1/√3, 1 माइनस tan 30 का आपको क्या करना है स्क्वायर, देखो आपको यहां भी बताया था tan 30 होता है 1/√3 और स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगाया था, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, तो ये आया 2 1 2/√3, 3 1 3 माइनस 1 2/3, तो आपका न्यूमरेटर सेम स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से आपका 2 कैंसिल, इस 3 को लिख लेंगे √3 इंटू √3 और नीचे आपका क्या है √3 से √3 कैंसिल। यहां आंसर क्या है आपका √3 आंसर आया स्टूडेंट्स। √3 वैल्यू किसकी होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है और कोण 30 की, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 और tan 60 डिग्री हमारा कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स? सी ऑप्शन। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकंड? सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। स्टूडेंट्स जब आप इन्हें फेयर नोटबुक में करेंगे तो आपको इनकी कैलकुलेशंस भी अपनी फेयर नोटबुक में करनी है, डायरेक्ट आप आंसर नहीं लिखेंगे, आप सोल्व करने के बाद ही आंसर लिखें, इस बात पर आप ध्यान दें। स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से आपको टेबल के बारे में बता देता हूं कि टेबल में वैल्यूज आप किस तरीके से यूज कर रहे थे। जो टेबल आपने बनाई थी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 0 डिग्री, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, इस तरह cos की टेबल एंड tan की टेबल। तो देखिए स्टूडेंट्स sin 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, cos एंड क्या था स्टूडेंट्स tan। sin 0 डिग्री 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1। cos में आप पीछे से लिखे, सबसे पहले 1, फिर नेक्स्ट √3/2, फिर नेक्स्ट 1/√2, फिर नेक्स्ट 1/2, फिर नेक्स्ट 0। tan में हमने tan क्या होता है sin अपॉन cos, तो 0 को 1 से डिवाइड किया, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड 1, √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से √3 और 1/0 स्टूडेंट्स आपका नोट डिफाइंड। ये टेबल आपको अच्छे से बता दी गई। देखिए स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन थर्ड है स्टूडेंट्स आपका tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, tan a minus b is equal to 1/√3। स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है, तो देखना स्टूडेंट्स tan a plus b is equal to, यहां आपको गिवन है स्टूडेंट्स a ग्रेटर देन b, तो एक जो a एंगल आपका वो b से ग्रेटर होगा और a प्लस b का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 90 होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हमें a और b फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखना आपका लेफ्ट हैंड साइड में इन a एंड b के साथ क्या आ रहा है 10, तो आप 10 देखिए √3 कितने डिग्री पर होता है, तो आप देखिए 10 वाली लाइन में जाइए, √3 कितने पर होता है 60, और आई कैन से tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3, इसलिए इस √3 के जगह मैंने क्या लिख दिया tan 60 डिग्री। क्यों लिखा? यदि आप दोनों तरफ tan इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका tan से tan कैंसिल हो जाएगा और a प्लस b क्या आ गया 60 डिग्री।
ये आपकी स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका tan a माइनस बी और ये है स्टूडेंट्स 1/√3। तो देखिए tan 1/√3 होता है कितने डिग्री पर? 30 पर। मींस tan 30 डिग्री होता है 1/√3। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने इस 1/√3 की जगह क्या मेंशन कर दिया? tan 30 डिग्री लिख दिया स्टूडेंट्स। क्यों tan ही क्यों लिखा? क्योंकि इधर आपका LHS में tan था, इसलिए RHS में यदि tan आया तो दोनों तरफ से tan कैंसिल आउट हो जाता है बाय टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और सेकंड है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब बिल्कुल इजी है, चैप्टर थर्ड में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ाई था स्टूडेंट्स। देखिए ये प्लस का भी है माइनस का भी, एडिंग करोगे कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करेंगे तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90, 2 से डिवाइड कर देंगे, a इज 45। a की जो वैल्यू स्टूडेंट्स 45 आई है उसे आप पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। a 45 है तो a की जगह 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्लस का 45 स्टूडेंट्स इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो b इक्वल टू 60 माइनस hence b equal to 60 minus 45, b equal to 15 degree। तो what is your answer? a equal to 45 degree and b equal to 15 degree। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप एग्जांपल 8 जो आपकी बुक में एग्जांपल 8 गिवन है स्टूडेंट्स, उसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। सेम वे है बिल्कुल, क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज का और एग्जांपल 8 बिल्कुल सेम है। एग्जांपल 8 में क्या गिवन है आपको देखना, sin a माइनस b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका sin a minus b is equal to 1/2। देखिए आपके LHS में क्या आया sin, तो आप sin वाली लाइन में देखिए 1/2 कितने डिग्री पर होता है? sin 1/2 होता है 30 डिग्री पर। तो यहां आप लिखिए 1/2 के नीचे sin 30। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि LHS में sin था तो RHS में क्या आया? sin। तो sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस b की वैल्यू क्या होगी? 30। राइट स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये है आपका cos a प्लस b। देखिए इधर LHS में cos है तो cos में देखिए 1/2 कितने डिग्री पर होता है? cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर, तो आप इसे लिख दें cos 60 डिग्री। cos से आपका cos कैंसिल हो जाएगा बाय टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड। a प्लस b क्या आया? 60 डिग्री। तो यहां आपकी दो इक्वेशन आई स्टूडेंट्स, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन थर्ड में भी दो इक्वेशन थी आपकी, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब हम इस एग्जांपल 8 की भी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सेम, a इक्वल टू 45 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री। राइट, ये क्वेश्चन हमारा एग्जांपल 8 क्वेश्चन थर्ड इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, काफी बार सीबीएसई जो एग्जाम्स हैं उनमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स जब भी हम इस चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे, इस एक्सरसाइज का रिवीजन करवाएंगे तो ट्रू फॉल्स आपको इस टेबल के साथ साथ करवा दिए जाएंगे। तो आप अपनी फेयर नोटबुक में क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट करें। थैंक्स।